ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं बन्धनात् मर्त्योर्मोक्षयमामृतात्। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने गणेश चतुर्थी व्रत की विधि, कथा और विधान के बारे में जाना कि किस तरीके से गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और किस किस ने यह व्रत किया और उसे हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आगे जानते हैं कि ऋषि सनत कुमार भगवान भोलेनाथ से कौन से व्रत का महात्म्य जानते हैं और भोलेनाथ उन्हें क्या क्या विधि बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 23। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी देशों में युग आदि तिथियों के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण मास को भाद्रपद मास समझना चाहिए। दोस्तों, युग बीतते गए और तिथियों में कुछ बदलाव होता गया। जो इस महाकाव्य में कृष्ण पक्ष श्रावण मास का बताया गया है, वह आज के दिन हम भाद्रपद कृष्ण के रूप में मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की विधि और कथा को जानते हैं। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद जानना चाहिए और सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी तिथि को अल्प आहार करें और इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिल से स्नान करना चाहिए और किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती ग्रह बना करके जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों और फलों, पुष्पों और दीपों से सुशोभित हो तथा चंदन और अरुग से सुवासित हो, उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें। उसे बाजों, ध्वनि और नृत्य यंत्रों के साथ मंगल गान करें। उस ग्रह में के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा बनाकर सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ठ, मणि अनेक रंगों से लिखी हुई कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहां अष्टशैल्य वाला पलंग के ऊपर शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था में देवी की मूर्ति रखकर सबको एक मंच पे स्थापित करें। उसके बाद में स्तनपान कराते हुए सुप्त बाल रूप में श्री कृष्ण को स्थापित करें। उस सूती का ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधरों तथा अन्य देव योगिनियों को भी लिखें और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद और देवताओं के रूप में जन्म लेने वाली गोपीगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा व्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलया पिंड, केसी आदि असुर, हाथों में शास्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सब को चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ लीलाएं की, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर के प्रियतन पूर्वक 16 उपचारों से इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। देव की इन मंत्रों के द्वारा इनकी
पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के साथ गायन करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर इनकी स्तुति की जाती है। हाथों में श्रृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधी, कलश आदि लिए हुए किन्नरों जिनकी सेवा में रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मंडल मुख वाले तथा पुत्र से शोभायमान, वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी और देवकी तथा उनके पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार कहना चाहिए कि हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशियों के व्रत के समान होता है। इस प्रकार उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गो धन आदि देने चाहिए। श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गो तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधव सहित उनके साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोफल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं इसके बाद उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए सो जाएं। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि करते संपन्न करके ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन करवाएं और आचार्यों का वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके बाद वित्त साठे से रहित होकर के सोने, चांदी, तांबा जो बन पड़े भगवान की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे तथा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस के बने पात्र को रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रख करके वस्त्र से ढक करके 16 उपचारों से और वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन, नारियल फल सहित दूध, घी आदि से शुद्ध होकर के करके भगवान का पूजन करना चाहिए और देवकी सहित भगवान कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद मनुष्य को चाहिए कि वह चंद्रमा की पूर्ववक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें और पुनः भगवान से प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घी तथा मूल मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक करके 108 आहुतियां दे करके पुरुष सूक्त में हवन करना चाहिए। पुनः इदम विष्णु चक्र में इस मंत्र के द्वारा घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुनः आहुति पूर्ण होकर के होम शेष
संपन्न करके अनंतर आभूषण और वस्त्र आदि आचार्यों की पूजा करके देने चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, अच्छे स्वभाव की और सुंदर गाय ब्राह्मण को दान देनी चाहिए और साथ में जो बन पड़े वह दक्षिणा भी ब्राह्मण को प्रदान करें। इसके बाद ऋत्वजों को यथोविधि दक्षिणा प्रदान करें और बाद में 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दे करके विदा करें और उनसे आज्ञा लेकर के बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कृत्य करने वाले मनुष्य को उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर, धन धान्य से संपन्न होकर, बहुत समय तक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा और विधि और किस तरीके से हमें इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह विधि और कथा पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका साथ ही हमें यहाँ तक लाता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जय भोलेनाथ दोस्तों।